हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 3 बाब पहली 6 आयत। उस वक्त यीशु इबादत खाने में दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन शिफा बख्शे तो इस पर इल्ज़ाम लगाएं। और उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने उनसे कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। मगर वो चुप रह गए, और उसने उन पर गुस्से से नज़र दौड़ाकर और उनकी संग दिली के सबब गमगीन होकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ बहाल हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर फिलफूर हेरोदियों के साथ उसके खिलाफ मशवरा करने लगे कि किस तरह उसे हलाक करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, सब्बत के दिन एक और मामला उठ खड़ा हुआ। जब यीशु इबादत खाने में दाखिल हुआ तो उसे एक आदमी मिला जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। चुनांचे ये सवाल उठा कि क्या यीशु सब्बत के दिन इस आदमी को अच्छा करता है या नहीं। अगर करता तो फरीसियों को उस पर इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल जाता, मगर ये उनकी खामख्याली थी। ज़रा उनकी रियाकारी और बदनीयती देखिए। वो खुद तो उस आदमी की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर कोई दूसरा कुछ करना चाहता तो बुरा मानते थे। वो कोई बहाना चाहते थे कि ज़िंदगी के खुदावंद पर इल्ज़ाम लगाएं। अगर वो सब्बत के दिन शिफा देता तो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़ते। खुदावंद ने उस आदमी से कहा कि बीच में खड़ा हो, यानी हर तरफ से आंखें उस पर लगी हुई थीं कि देखें क्या होता है। फिर खुदावंद ने फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। इस सवाल ने फरीसियों की शर्त का भांडा फोड़ दिया। वो सोच रहे थे कि सब्बत के दिन शिफा का मौजज़ा करना इस शख्स के लिए रवा नहीं, जबकि सब्बत के दिन उसके कत्ल का मंसूबा बनाना हमारे लिए रवा और जायज़ है। ताज्जुब कैसा कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया। वो घबरा गए और कुछ न कह सके। लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद निजात दहिंदा ने उस आदमी को हुक्म दिया कि अपना हाथ बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी पूरी कुव्वत ऊद कर आई। गोश्त भरकर मामूल के साइज़ का हो गया और उसकी झुर्रियाँ गायब हो गई। ये बात फरीसियों की बर्दाश्त से बाहर थी। वो बाहर निकल गए और जाकर हेरोदियों से राब्ता कायम किया, जो कि उनके रवायती दुश्मन थे, और उनसे मशवरा करने लगे कि यीशु को किस तरह से हलाक करें। अभी सब्बत का ही दिन था। हेरोदिस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया था। शायद उसके साथी यीशु को मार डालने में भी इसी तरह कामयाब रहे। कम से कम फरीसियों को तो यही उम्मीद थी। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।